नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, बहुत जबरदस्त होंगे, बेहतरीन, बिंदास और एकदम शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। जल्दी से सारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो टिश्यू चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। आज एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज स्केलेटन सिस्टम की, यानी कि कंकाल तंत्र की। ठीक है, कंकाल तंत्र की हम लोग करने वाले हैं बातें। तो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं बेटा एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। तो आप लोग जो हैं जल्दी से क्लास के साथ जुड़कर एक बार ये बताइए कि आवाज आ रही है आप लोगों को। आपके कमेंट्स में एक बार थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ और उसके बाद क्लास को करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम आपकी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो मैम हमारे शरीर में कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, या जीव इस पृथ्वी पर जितने भी हैं जिनके अंदर हड्डियां होती हैं या कंकाल तंत्र पाया जाता है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कंकाल तंत्र बेटा दो तरीके के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र जिसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटल, एक्सोस्केलेटन जिसको हम कहते हैं, यानी कि ये क्या है आपका बाह्य कंकाल तंत्र। एक होता है अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, एक है अंतः कंकाल तंत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः कंकाल तंत्र, यानी एंडोस्केलेटल, एंडोस्केलेटन। ठीक है, इसको कहा जाता है एंडोस्केलेटन, यानी कि अंतः कंकाल तंत्र। ठीक, तो इस तरीके से जब हम देखते हैं हमारे शरीर में दो तरीके के कंकाल तंत्र मिलते हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। अब मैम बाह्य कंकाल क्या होता है? तो बेटा ये आपके शरीर के बाह्य हिस्सों को बनाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आएगा कि जो नाखून होते हैं हमारे नेल्स, ये किस प्रकार के कंकाल तंत्र का भाग है? तो बाह्य का। आपको पूछेगा आपकी जो त्वचा होती है, आपकी स्किन, ये किस प्रकार के कंकाल तंत्र का भाग है? तो आप बताते हो बाह्य का। आप लोगों से पूछेगा कि हम लोगों के जो बाल होते हैं, हमारे जो हेयर होते हैं, ये किस प्रकार के कंकाल तंत्र का भाग है? तो आप बताते हो बाह्य कंकाल तंत्र का भाग। बायो खत्म नहीं हुई क्या क्लास? क्यों नहीं पढ़ी है फिर 20 के बाद? आप दोबारा रिवीजन करा रही हैं क्या मैम? समझ नहीं आया बेटा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, ठीक। तो अभी तो बायो शुरू ही हुई है आपकी, अभी तो आप लोगों के डेमो ही शुरू हुए थे कुछ दिन पहले, तो बायो कंप्लीट कैसे हो जाएगी? और बायो में रिवीजन दोबारा कैसे चल रहा है? अभी तो आप लोगों के चैप्टर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले सेल करा था, फिर हमने टिश्यू करा था, अब हम स्केलेटल सिस्टम कर रहे हैं। तो यहाँ तो चीजें आपकी चल रही हैं नए तरीके से। ठीक है, आपके बाल यहाँ पर आपको कभी भी पूछता है कि जानवरों के जो सींग होते हैं, है ना, होन, गाय भैंस जो होती है, इनके जो सींग होते हैं ये भी बाह्य कंकाल का पार्ट होते हैं। आपको कभी भी पूछे कि जो जानवरों के खुर होते हैं बेटा, खुर, ठीक है, इनके जो हॉफ्स होते हैं, खुर होते हैं जानवरों के, पैर जो होते हैं, ये भी बाह्य कंकाल का पार्ट होते हैं। कभी भी पूछे कि जो पंख होते हैं, पक्षियों के पंख या जो फैदर होते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं? बाह्य कंकाल के। तो विंग्स और फैदर जो होते हैं पक्षियों के अंदर, ये भी क्या होते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र का भाग होते हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि किस तरीके से यहां पर आप लोगों के, ठीक है, उर्दू
भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में जिसका भी स्केलेटल सिस्टम होगा, वहां दो तरीके के कंकाल तंत्र काम करते हैं, एक बाह्य एक आंतरिक। और बाह्य की बात करते हैं तो इसमें आपके नाखून आते हैं, ये वाले आपके बाल आते हैं, आपकी स्किन आती है ना। आप लोगों के प्यारे दोस्त जो जानवर होते हैं उनके नाखून आते हैं, खुर आते हैं, और पक्षियों के पंख और फैदर आते हैं, और आपकी स्किन आती है। ये आपको पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अंतः कंकाल की। तो बेटा अंतः कंकाल मतलब जो शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर है, जैसे आपकी हड्डियां। हड्डियां किस कंकाल तंत्र का भाग है पूछा जाएगा। तो हड्डियां जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं, ये हमारी होती हैं अंतः कंकाल तंत्र का भाग। और उपास्थि, तो हड्डी और उपास्थि जो होती है, कॉर्टिलेज, ये किसका पार्ट होती है? ये आंतरिक या अंतः कंकाल तंत्र का भाग है। तो इसमें हमें डिटेल में हड्डियों को ही पढ़ना है इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम में हम डिटेल में क्या करेंगे? हड्डियों को। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपकी हड्डियों के बारे में, ठीक है? आपकी हड्डियों के बारे में चलिए आ जाइए, बात करते हैं। आपकी हेडिंग डलेगी बोन्स, हेडिंग डालेंगे दोस्त बोन्स यानी हड्डियां। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कुछ बच्चों को क्या डाउट है कि क्या मैम ये बैच जो है ग्रेड 1 के लिए है, ग्रेड 3 के लिए? तो बेटा जब डेमो शुरू हुए थे तो हमने थंबनेल पर लिखा हुआ था कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 सभी के लिए ये क्लासेस है। तो आप क्यों परेशान होते हो? फिर थंबनेल पर लिखा हुआ था, डेमो में बताया भी था, तो इसीलिए होगी ये सारी चीजें आपकी ग्रेड 3 के लिए भी होंगी। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। चलो ज्ञानचंद बेटा कॉलिंग टीम पर बात करना, कॉलिंग टीम से बात करना, ठीक है? वो आपको बताएंगी कि ये हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं बेटा। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं कि अब हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हड्डियां। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, हड्डियों का अध्ययन। पढ़ते चलेंगे, लिखते चलेंगे। हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन, ठीक है? स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जब कभी भी हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं तो इसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है? हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्लियर? ऑस्टियोलॉजी, है ना? ये पूछा जाता है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों का। बात करते हैं कि मैम हड्डियों को बनाने वाली कोशिका, मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको, है ना? हड्डियों की कोशिका कौन सी होती है? वो कोशिका जो आपकी हड्डियों को बनाती है ना, सेल्स ऑफ बोन। तो आपकी हड्डियां जो होती हैं इनको बनाने वाली कोशिका कौन सी होती हैं? आप बताते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है? ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन, और हड्डियों को बनाने वाली कोशिका होती हैं ऑस्टियोसाइट। क्लियर? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपकी हड्डी को बनाती हैं, है ना? आगे बात करते हैं कि जो हड्डियां होती हैं मैडम, इनके बारे में पूछा जाएगा कि हड्डियां किस पदार्थ की बनी हुई होती हैं। तो हड्डियां दो चीजों की बनी होती है। हड्डियां जो होती हैं एक मैट्रिक्स में धसी रहती है, मतलब हड्डियों के जो मैट्रिक्स है, पदार्थ, जिस पदार्थ से हड्डियां बनी होती है उसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? तो हड्डियां, आप लोग लिखोगे हड्डियां कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है? तथा कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है। कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ से बनी होती हैं, ठीक है? पदार्थ से बनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि हड्डियों को बनाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, ठीक? कौन सा मटेरियल है जो हड्डियों को बनाता है? तो हम बताएंगे हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। समझ में आ गई बात? ऑर्थोलॉजी तो सागर आपके जॉइंट्स का अध्ययन होता है, जॉइंट्स वगैरह के बारे में जब पढ़ते हैं, हड्डी जब जॉइंट्स बनाती है तो उसको कहते हैं। फिलहाल हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की कोशिका होती है ऑस्टियोसाइट, और हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। तो बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, है ना?
कैल्शियम फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। क्लियर? तो हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल की बनी होती हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़े भाई, है ना? आगे बढ़े। चलो अब देखो, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो हड्डियां, इनकी संख्या कितनी होती है, हड्डियों का नंबर कितना होता है। भाई संख्या के आधार पर हड्डियां आपके शरीर में अलग अलग होती हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंगली। तो जैसे अब आपकी हड्डियों से क्वेश्चन बनेगा कि हड्डियों की संख्या कौन कौन सी होती है, तो भाई बात करते हैं हड्डियों की संख्या की। हड्डियों की संख्या, तो जो हड्डियां होती हैं इनका नंबर आपको पूछा जाता है पेपर में, नंबर्स ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ बोन। ठीक है? तो नंबर्स ऑफ बोन की बात करें तो हड्डियां जो होती हैं, ये कभी भी आपको पूछे कि एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, नवजात, ऐसा बच्चा जो अभी 1-2 दिन का ही है, न्यू बोर्न बेबी, इसमें हड्डियां होती हैं 300। क्वेश्चन आता है कि एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताते हो 300। सीजीएल में भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं अंजू। ठीक है? लेवल तो वही रहता है आपकी बायोलॉजी का। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आओ दूसरा, आपको पूछेगा कि एक बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं, बच्चे जो थोड़े से बड़े हो गए 5-6 साल के। ठीक है? तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, 270 से 280 के आसपास हड्डियां रह जाती हैं। जब पैदा हुए थे तो 300 थी, जब बड़े हुए थोड़े तो 270 से 280 रह गई, और जब आप 18 के पार हो गए, जब आप बन गए वयस्क, अडल्ट, जब आप क्या बन गए भाई, अडल्ट बन गए, तो हड्डियों की संख्या घटकर और कम हो गई और हड्डियां आपके शरीर में रह गई 206। तो कभी भी आप लोगों को पूछे कि जब हम लोग वयस्क होते हैं 18 के पार, तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है हमारे अंदर, तो हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। ये 324 अंजलि, 324 नहीं होती हैं हड्डियां, बच्चों में 300, नवजात शिशु में 300 होती है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा बना वो तो उसमें घटती चली जाती है, और 206 जब आप अडल्ट होते हो तब रह जाती है। ठीक है? चलिए, हड्डी का कोई सूत्र नहीं होता बेटा। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग कि यहां पर जब हम हड्डी की बात कर रहे होते हैं तो हड्डी मैम संख्या क्यों घटती जा रही है। बचपन में जब पैदा हुए तो ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर तो 206 ही रह गई। तो होता यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हड्डियों के जॉइंट्स ज्यादा होते हैं, ऐसे हड्डियों में जॉइंट ज्यादा होते हैं, ऐसे ऐसे हड्डियों में जोड़ ज्यादा होते हैं। तो जब आप हड्डियों की संख्या को गिनते हो तो जो हड्डी हैं ये काउंटिंग में ज्यादा आती है। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो हड्डी थोड़ी लंबी हो जाती है, हड्डी थोड़ी लंबी होगी तो जॉइंट्स थोड़े से बीच में कम हो जाते हैं, तो हड्डियों की संख्या थोड़ी कम बैठती है। लेकिन जब आप 18 के पार हो जाते हो तो हड्डी का साइज आपका काफी लंबा हो जाता है और जॉइंट्स आपके शरीर में जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो बहुत कम जॉइंट्स बचते हैं जिससे हड्डियों की संख्या काउंटिंग में कम आती है। तो हड्डियां कहीं नहीं गई, हड्डियां वही हैं, बस वो लंबी हो गई हैं, जुड़ गई हैं, 2 हड्डियां आपस में जुड़कर एक हड्डी बना लेती हैं। तो काउंटिंग में उनकी संख्या क्या आती है, फिर कम आती है, कम आती है। ठीक है? समझ में आ गई बात? क्लियर? तो इस तरीके की चीजें जो हैं आपको एग्जामिनेशन में आती हैं, पूछी जाती हैं। क्लियर? बेटा बच्चों में आपकी 270 से 280, कभी कभी 260 भी दे देता है। ठीक है ना नरेंद्र? 213 नहीं होंगी बेटा। क्लियर? चलो अब चलो आगे बात करते हैं। मैम ऑप्शन में चिल्ड्रन के लिए दोनों नहीं, आपको नवजात शिशु पूछा जाता है या तो कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, या आपको एक बालक में हड्डियों की संख्या। ये तो बेसिकली आया ही नहीं आज तक, लेकिन ये जरूर पूछा है कि वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, एडल्ट में। तो वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। कहां चली गई हड्डी? हड्डी आपकी कहीं नहीं गई, बस लंबी हो गई है, बीच में से जॉइंट खत्म हो गए हैं और हड्डी की जो साइज है वो लंबी और हड्डी संख्या में कम हो जाती है। ठीक है? क्लियर? चलो आगे बात करते हैं अब कि मैम हड्डी जो होती है इसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हड्डी की संरचना की अब हम बात करें तो हड्डी जो होती है इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता है। हड्डी जो होती है ये कुछ इस तरीके की आपको जर्नली दिखाई देती है। अच्छा, हड्डी है मैम, इसके ऊपर एक परत पाई जाती है इस तरीके से, जो मैं पीले रंग की बना रही हूं आप लोगों की। ठीक है?
हड्डी के ऊपर एक पीले रंग का ऐसे मटेरियल आपको पाया जाता है, या एक परत आपकी हड्डी के ऊपर होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो हड्डी के ऊपर ये जो आपको परत दिख रही है, इसको कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम। तो ये पूछा जाता है कि हड्डी के ऊपर जो एक परत होती है, ये क्या है? पेरिओस्टियम। इसको कहते हैं पेरिओस्टियम। तो पेरिओस्टियम क्या होता है? ये पेरिओस्टियम लिख लीजिएगा, यह हड्डी के ऊपर, यह हड्डी के ऊपर पाई जाने वाली परत है। ठीक है, पाई जाने वाली परत, तो मतलब हड्डी की कवरिंग है ये, ऐसा समझ लो। हड्डी के ऊपर पाई जाने वाली परत है ये पेरिओस्टियम। इससे क्वेश्चन आया है कि हड्डी के ऊपर एक परत पाई जाती है, दिख रहा है आपको पीले रंग में, ये क्या है? पेरिओस्टियम। इट इज द कवरिंग ऑफ, इट इज द कवरिंग ऑफ बोन। ये आपकी हड्डी की परत है प्यारे दोस्त, समझ में आई बात? चलो, अब आपकी हड्डी के अंदर पाया जाता है इस तरीके से कुछ यहां पर मटेरियल, आपकी हड्डी के अंदर मिलता है ऐसा कुछ मटेरियल। ठीक है, बीच में भी होता है ये मटेरियल ऐसे। तो मैम इनको क्या कहते हैं? तो हड्डी बीच में से स्पंजी होती है, स्पंज, सोखने वाली स्पंजी होती है। तो इस स्पंजी पदार्थ को हम कहते हैं बोन मैरो। इसको कहा जाता है बोन मैरो। इसको कहते हैं दोस्त अस्थि मज्जा। तो आपकी अस्थि के अंदर मज्जा नामक एक पदार्थ होता है, अस्थि मज्जा। इस अस्थि मज्जा में ही होता है रक्त, इस अस्थि मज्जा में ही होता है ब्लड। तो आपकी जो हड्डियां होती हैं, इसी के अंदर बनता है रक्त। आपके शरीर के अंदर जो हड्डियां है ना, इनके अंदर एक स्पंजी सा मटेरियल पाया जाता है, जिसे कहते हैं बोन मैरो। इस बोन मैरो में ही रक्त बनता है आपका। यहीं पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, रक्त को बनाने वाली कोशिकाओं का जन्म होता है। तो हड्डी में ही रक्त बनता है। आपके शरीर से अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए, लंबी हड्डियों को, तो आपके शरीर में रक्त नहीं बनेगा। ठीक है ना? बीजू सर की तरह। तो आप लोगों को क्या होता है? हड्डी में ही क्या होता है बेटा? आपका रक्त बनता है, याद रखना है। अच्छा, हड्डी के अंदर अगर हम लोग एक और बात पढ़ के चलें, तो आप लोगों की जो हड्डी होती है, इसी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, जिसे कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम। ये क्वेश्चन आएगा। बट वो बेटा हड्डी से ना छोटी छोटी सी रक्त वाहिकाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे हड्डी से बाहर निकलती हैं छोटी छोटी सी रक्त वाहिकाएं, जिनसे रक्त आपके अंगों में आता है, ऐसे ऐसे हड्डी से छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं बाहर निकलती हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हैवर्सियन, हैवर्सियन सिस्टम। ठीक है, इनको कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन सिस्टम। तो आपकी हड्डियों में पाया जाता है हैवर्सियन तंत्र। आपकी हड्डियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे ने पूछा है कि हैवर्सियन सिस्टम शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो हैवर्सियन सिस्टम आपकी हड्डियों में पाया जाता है, क्योंकि यही सिस्टम है जिससे रक्त आपके अंगों से मतलब हड्डी से निकलकर आपके अंगों में पहुंचता है। तो ये पूछा जाता है। आरबीसी क्या है? आरबीसी है बेटा रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। आपका खून का जो कलर है लाल, उसमें आरबीसी की वजह से वो लाल। और आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी लाल, और आरबीसी की वजह से आपका रक्त लाल। ठीक है, तो आरबीसी एक तरीके की रेड ब्लड सेल है। जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इनको पढ़ोगे, क्लियर? इनको पढ़ोगे तो यहां बनती है आरबीसी आप लोगों की, क्लियर? यहां बनती है आरबीसी। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब ये आपने पूरी हड्डी की संरचना लिख ली, अब आएंगे आगे बात करते हैं। तो ये तो आपने लिख ही लिया कि पेरिस्टोम क्या होता है, इसको तो आप लोगों ने लिख ही लिया कि हड्डी की ऊपरी परत होती है पेरिस्टोम जो होता है, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया। अब आगे चलते हैं और अब मैं आपको लिखवाती हूं हड्डी के कार्य। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ बोन्स, हेडिंग डालेंगे भाई फंक्शंस ऑफ बोन। तो हड्डी के कार्य, क्लियर? अब हम बात करेंगे हड्डी के कार्यों की, कि हड्डी जो होती है इसके कार्य क्या होते हैं। हड्डी के कार्य, हड्डी आपके शरीर में क्या करती है? सबसे पहला पॉइंट, हड्डियां रक्त निर्माण का कार्य करती हैं। तो लिखना भाई हड्डियों में, हड्डियों में
रक्त निर्माण होता है, रक्त निर्माण। पेपर में क्वेश्चन आता है कि रक्त निर्माण की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ होती है, तो हड्डियों में रक्त निर्माण होता है। क्लियर? तो यानी हड्डियां क्या करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन्स। हड्डियों के अंदर ही क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? संजय बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, हड्डियों में क्या होता है प्यारे दोस्त, हड्डियां आपके कंकाल का निर्माण करती हैं। तो शरीर का कंकाल या फिर ढांचा, क्लियर, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है, ढांचा बनाने का काम करती हैं। तो हड्डियों का क्या काम होता है, आपके शरीर का कंकाल और ढांचा बनाती हैं। तो ये क्या करती हैं, फॉर्म्ड बॉडी स्ट्रक्चर, फॉर्म्ड बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं, या आपकी बॉडी का स्केलेटल बनाती हैं, स्केलेटन है ना, ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो आपके शरीर का ढांचा बनाती है हड्डियां। अगर आपके शरीर से हड्डियां निकाल दी जाए, ऐसे लुढ़क जाओगे नीचे। भाई पैर की हड्डी टूट जाए तो हम चल ही नहीं पाते, रीढ़ की हड्डी टूट जाए हम झुक जाते हैं। तो हड्डियां ही आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपका क्या बना रही है, स्केलेटल, आपका कंकाल, आपके शरीर का ढांचा बना रही है, आपकी बॉडी का फ्रेम बना रही है हड्डियां जो होती हैं। तो ये काम होता है हड्डियों का। और क्या काम होता है प्यारे दोस्त, हड्डियां जो आपकी बॉडी में काम करती हैं, तो लिख लीजिएगा, हड्डियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, जो मैंने अभी बताया था। हड्डियों में हैवर्सियन, ठीक है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है। तो ये भी आपका हड्डियों का ये काम है कि हैवर्सियन तंत्र को रखती हैं अपने अंदर हड्डियां, वही तंत्र जिससे रक्त निकलकर हड्डियों से आपके शरीर में पहुंचता है। क्लियर? तो बताओगे हैवर्सियन, हैवर्सियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन। तो हैवर्सियन सिस्टम होता है बोन्स के अंदर। क्लियर? हड्डियों में पाया जाता है हैवर्सियन सिस्टम। क्लियर? समझ में आई बात? इसको मैं फिर से लिखती हूं। तो हड्डियों में क्या होता है, हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो आइए अब मैं आपको आपकी जो हड्डियां हैं इनसे रिलेटेड आपका डायग्राम दिखाती हूँ, हड्डियों से रिलेटेड, ठीक है, कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करते हैं, हड्डी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो इस तरीके से ये होती है आप लोगों की हड्डी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को नजर आ रहा है कि इस तरीके से ये जो हड्डी की सबसे ऊपरी परत है इसको कहते हैं पेरिओस्टियम। क्लियर? अंदर होता है मैरो कैविटी, यानी बोन मैरो आप लोगों की हड्डी के अंदर, ठीक, और ये आपका क्या है, बोन मैरो ही है। तो इस तरीके से जो आपकी बोन्स होती हैं इनके अंदर आप लोग देख पाते हो कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो काम करता है, और आपकी जो हड्डियां होती हैं ये क्या कर रही होती हैं बेटा, ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ढांचा है, स्केलेटल है, उसका निर्माण कर रही होती है। ठीक है, एक सेकेंड में आपको दिखाने की कोशिश करती हूं। ठीक, तो देखो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। इमेजेस में देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है दोस्तों, ये आप लोगों का बोन मैरो है, हड्डी के अंदर जो होता है। तो मैंने अभी बताया था कि आपकी हड्डी के अंदर एक स्पंजी मटेरियल भरा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। यही क्या करता है, रक्त निर्माण करता है, यहीं पर होता है रक्त का निर्माण, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन। तो ब्लड फॉर्मेशन आपकी हड्डियों में होता है। आपके शरीर की जो लॉन्ग बोन होती है, लंबी हड्डियां है ना, आपके शरीर की कैसी हड्डी, लंबी हड्डी, उनमें बनता है जो रक्त होता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये पार्ट भी आपको पेपर में पूछा जाता है। अब मैम हैवर्सियन क्या चीज है, हैवर्सियन एक सिस्टम है
जो आपकी हड्डियों से दिख रही है, देखो ये छोटी 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 नलिकाएं आपकी हड्डियों से निकल रही हैं, ये तो जब यहां पर रक्त बनता है तो वो रक्त आपके शरीर के अंगों तक कैसे पहुंचता है? हड्डी के अंदर रक्त बन रहा है, मैम वो रक्त आपके शरीर के अंगों में कैसे पहुंचा? तो हड्डियों से निकलती हैं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं, ये रही देखो ब्लड वेसल्स, ये हड्डियों से निकलती हैं छोटी छोटी रक्त वाहिका, पाइप के जैसी संरचनाएं। इन छोटी छोटी पाइप के जैसी संरचनाओं से ब्लड आपके शरीर के अंदर पहुंचता है, आपके शरीर के अंगों में पहुंचता है। इसे कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा हड्डी में बनने वाला रक्त आपके शरीर के अंगों में पहुंचता है, उसको कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम। समझ में आ गई बात? क्लियर? प्लेटलेट्स भी आपके इसी के अंदर बनेंगे। तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी सब आपकी बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में बनेंगी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये बनती है आपके पीले अस्थि मज्जा में। तो जब आप बेसिकली ब्लड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां इन सब डायग्राम्स को पढ़ोगे, ठीक है? चलो, तो ये समझ में आया, आपकी हड्डी से निकली होती हैं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं, सारा रक्त इन छोटी छोटी पाइपों के द्वारा आपके शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम। क्लियर? आगे बढ़े, है ना? है ना भाई? आगे बढ़े हम दोस्तों। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? चलो अब लगते हैं आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नए पॉइंट की तरफ। तो ये हड्डियों के काम है। अब आ जाइए बात करते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों की अगर हम लोग बात करें तो कितना आपके बॉडी वेट का कितना प्रतिशत हड्डियां कवर करती हैं? कोई बच्चा बताएगा हमारे शरीर में जो हमारा वजन है, इस वजन का कितने प्रतिशत हमारी हड्डियां कवर करती हैं? तो नोट डालकर एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, नोट डालकर एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को लिखना है कि कुल वजन का, आपकी बॉडी में जितना वजन है, कुल वजन का लगभग 14 से 15%, 14 से 15% भाग, ठीक है, या वजन हड्डियों का होता है, वजन हड्डियों का होता है। क्लियर? किसका होता है दोस्त? हड्डियों का होता है। तो आपके शरीर में आपका जो कुल वजन है ना, इसका 14 से 15% जो वजन है वो आपकी हड्डियों का है। जैसे मेरे अंदर अगर 50 किलो वजन है तो 50 में से 14 से 15 किलो जो वजन है, 15% जो वजन है वो मेरी हड्डियों का है। क्लियर? तो यहां पर आपने कहा कि वेट ऑफ बोन, ठीक है, वेट ऑफ बोन्स, वेट ऑफ बोन्स इज अबाउट 14 to 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है, ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो आपके टोटल बॉडी वेट का कितने प्रतिशत होता है हड्डियों का? तो आपको बताना है 14 से 15%। समझ में आ गई बात? 40% नहीं होता, 14 से 15%। ठीक? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं, इनको किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो भाई अब वयस्कों की जो 206 हड्डियां हैं, यहां से आपको क्वेश्चन बनता है। वयस्कों में कितनी हड्डियां बताई थी? 206। एडल्ट जो होते हैं उनमें हमने बात करी थी 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को आपके शरीर में 2 भागों में बांटा गया है। आपको यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां जो होती हैं, इनको हमने 2 भागों में किस प्रकार बांटा है। तो चलिए इन 206 हड्डियों को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके शरीर के अंदर, ठीक है? अब अच्छे से मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, उस चीज को आपको देखना है। अब हम एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं, उस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो ये कौन है, मुझे बताइए, ये कौन है ना? हु इज ही या हु इज शी? तो ये क्या है प्यारे दोस्त? एक भूत है। ये भूत नहीं है कोई, ये क्या है? ये आप लोग हो, ये आप लोग हो बेटा। मतलब कि जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने बॉडी से सारी खाल हटा दो, अपने शरीर से सारी की सारी खाल हटा दो, सारा मांस मसल्स हटा दो, ठीक है? तो अभी बताऊंगी सब कि वॉइस बोल, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है? अच्छा, मेरी आवाज एक सोल्जर की तरह है। अरे वाह, अरे वाह, मजे आ गए। चलो अब देखो, तो यहां पर ये जो आप लोगों का स्केलेटल है, ये कंकाल है बेटा। ये क्या है? कंकाल।
ये है आपका एक कंकाल तंत्र। ये पूरा आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। ये क्या है दोस्त? स्केलेटल सिस्टम। ये आपकी बॉडी का कंकाल तंत्र है। और ये जो आपकी बॉडी का कंकाल तंत्र है ना, ये आपके अंदर है, ये आप ही हो, ठीक है, ये आप ही हो। क्लियर? तो आपकी बॉडी ऐसे अरेंज दिखती है हड्डियों से, ऐसे आपकी बॉडी में पूरी हड्डियां फैली हुई हैं। और ये टोटल कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। तो इन 206 हड्डियों को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। अच्छा, इसको डांस कराऊं क्या मैं एक बार? है ना, ये डांस भी बहुत अच्छा करता है, ये डांस भी बहुत अच्छा करता है। तो अभी देखो, ये इसका एक अच्छा सा स्टेप है। क्लियर? अभी देखो, चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपके शरीर में ये जो 206 हड्डियां हैं, इनको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहले समझेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो 206 हड्डियों को हमने बांटा है 2 भागों में। एक भाग क्या होता है भाई? एक होता है आपका एक्सियल बोन, एक होती है आपकी एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स जिसको कहते हैं अक्षीय हड्डी, जिसको कहते हैं अक्षीय हड्डियां, ठीक है, अक्षीय हड्डियां। एक तो ये होती हैं, और दूसरी होती हैं अपेंडिक्यूलर बोन। दूसरी है अपेंडिक्यूलर, अपेंडिक्यूलर बोन। दूसरी है अपेंडिक्यूलर बोन्स, यानी उपांगीय हड्डियां, यानी उपांगीय हड्डियां, ठीक है, उपांगीय हड्डियां। तो एक तरीके की हड्डियां ये होती हैं उपांगीय हड्डियां। क्लियर? तो एक्सियल बोन होती है और अपेंडिक्यूलर बोन होती है। 2 तरीके की हड्डियां आपके शरीर में होती हैं। मतलब 206 हड्डियों को हमने 2 भाग में बांट दिया है, अक्षीय और उपांगीय। अच्छा मैम, टोटल 206 हड्डियों में से अक्षीय हड्डियां कितनी होती हैं? अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो अक्षीय हड्डियों की संख्या होती है 80। और मैम ये कितनी होती है? तो 206 में से 80 गया तो बचा 126। तो ये होती हैं 126। तो दोनों की संख्या आपको पूछी जाएगी कि अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80, और उपांगीय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताते हो कि उपांगीय हड्डियों की संख्या होती है 126। क्लियर? आगे बात करें कि शरीर के कौन कौन से अंग है जिनमें उपांग एक्सियल बोन है। तो एक्सियल बोन आपके शरीर के 3 अंगों से बनी होती है। एक तो इसमें आता है आपका स्कल, यानी आपकी खोपड़ी, कपाल कहते हैं जिसे, कपाल की हड्डियां आएंगी इसमें। एक इसमें आती हैं आपकी पसलियां, रिब्स। आपके पास जो रिब्स होती हैं, पसलियां, तो कभी भी पूछे कि पसलियां कहाँ की हड्डी हैं या पसलियां कैसी हड्डी हैं, तो ये आपकी एक्सियल बोन कहलाती हैं पसलियां। और एक आती है आपकी वर्टिब्री, वर्टिब्री एक होती है दोस्त वर्टिब्री, जिसको कहते हैं कशेरू की या रीढ़ की हड्डी आप लोगों की। तो रीढ़ की हड्डी में जो हड्डी है वो यही आती है कशेरू की, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? अब देखो आगे बात करते हैं कि मैम यहां कौन कौन से अंगों की हड्डी आती है। तो यहां आपके शरीर के 2 अंग आते हैं, एक तो लिम्स आते हैं आप लोगों के, लिम्स यानी कि जिसको कहते हैं हाथ और पैर की हड्डियां। तो यहां आती हैं हाथ और पैर की हड्डियां, और दूसरा यहां आती हैं आपकी गिडल्स, यहां पर आती हैं आप लोगों की गिडल्स, जिसको कहा जाता है मेखलाएं। तो यहां आती हैं आप लोगों की मेखलाएं यानी कि गिडल्स। ठीक है, यानी कि गिडल्स। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कि 206 हड्डियों को हमने 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करा है, अक्षीय और अपेंडिक्यूलर, उपांगीय। जो एक्सियल या अक्षीय हैं ये 3 अंगों में होती हैं, कपाल में, पसली में और कशेरुकी में। और अपेंडिक्यूलर शरीर के 2 अंगों में, हाथ में और पैर में, और आपकी मेखलाओं में। मेखलाएं बताऊंगी कि क्या होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम लोग बात करते हैं, एक बार इस भूत को मैं फिर से दिखाती हूँ। तो मैम इस भूत में 206 हड्डियां हैं, तो बताओ कौन सी अक्षीय हड्डियां हैं और कौन सी उपांगीय है। तो जिनको हम रेड कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं, ये पूरा जो कपाल एरिया, ये जो पूरी पसलियां हैं, ये आपकी पसलियां, ठीक है, और ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी आ रही है, ये जितना भी एरिया रेड कलर से मैंने बनाया है, ये अक्षीय हड्डियां हैं बेटा। ये रेड कलर से जितनी भी बनाई है, ये सब अक्षीय हड्डियां हैं, आपकी एक्सियल बोन है। दीज ऑल आर एक्सियल बोन, ये सब की सब एक्सियल बोन्स होती हैं। और मैडम जिसको आप ब्लू कलर से बना रही हो, हाँ तो देखो ब्लू कलर से जो बनाई है, ये हाथ और पैर और गिडल, ये हाथ हो गए, ये गिडल हो गई, और ये पैर हो गए। तो हाथ और पैर यानी जितना भी ब्लू कलर से एरिया मैंने दिखाया है, जितनी भी ये ब्लू कलर वाली हड्डी मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये आप लोगों की किस में आती है? ये आती है अपेंडिक्यूलर के अंदर।
ये आती हैं आप लोगों की अपेंडिक्यूलर में। तो ये है अपेंडिक्यूलर, ये अपेंडिक्यूलर बोन है, ये होती हैं उपांगीय हड्डियां। तो ये आती हैं उपांगीय के अंदर। समझ में आई बात? तो जितनी भी रेड कलर से नजर आई, ये आप लोगों की आती हैं अक्षीय हड्डियों के अंदर। ये पसलियां हो गई, ये रीढ़ की हड्डी हो गई, और जितनी भी आपको ये ब्लू कलर में नजर आ रही हैं, ये होती हैं आप लोगों की कैसी हड्डियां? उपांगीय हड्डियां, एपेंडिक्यूलर बोन। क्लियर? अब देखो बात करते हैं हम लोग कि मैम आपने हमें टोटल तो बता दिया कि अक्षीय हड्डियां 80 होती हैं, उपांगीय हड्डियां 126, लेकिन एक एक करके बताओ कि हमारे कपाल में, मतलब यहां इन 3 अंगों को मिलाकर टोटल 80 हड्डियां हैं, यहां इन 2 अंगों को मिलाकर 126 हड्डियां हैं। तो ये 80 हड्डियां कैसे कैसे होंगी? तो बेटा आपके कपाल में होती हैं 29 बोन, 29 हड्डियां आपके कपाल एरिया में है। आपकी पसलियों की बात करें तो यहां हम 25 हड्डियों को पढ़ेंगे, और आपकी कशेरू की मैं बात करें तो 26 हड्डियां। तो 29, 25 और 26 को जब जोड़ोगे तो कितना बैठेगा? 80 बैठेगा। कितना बैठेगा भाई? 80 बैठेगा प्यारे दोस्त। ठीक है, अभी एक एक करके सारी हड्डियों को पढ़ेंगे। यहां देखो आपके जो हाथ और पैर हैं, 60 हड्डी दोनों हाथों में है, 60 हड्डी दोनों पैरों में है। तो 60 और 60 120, 120 हड्डी तो तुम्हारे हाथ और पैर में ही हो गई 126 में से, और 6 हड्डियां मेखलाओं में होती हैं, 6 हड्डियां आपकी मेखलाओं में होती हैं। तो इस तरीके से ये हड्डियों का मोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहां करके आपको दिखाया। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे पहले कपाल की 29 हड्डियों को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे भाई कपाल। दोस्तों हेडिंग डालिए आप लोगों का कपाल, यानी कि स्कल। हेडिंग डालेंगे स्कल। तो ये जो स्कल होता है, कपाल होता है, इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इससे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो बेटा ऑप्शन 22 भी आता है और ऑप्शन 29 भी आता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर आपको ऑप्शन में 22 है तो 22 टिक करना है, मतलब पहले नंबर पर 22 को ठीक करना है, और दूसरे नंबर पर आपको 29 को ठीक करना है। अगर 22 ऑप्शन में है तो 22 ही ठीक करना है, अगर 22 ऑप्शन में नहीं है तो 29 ठीक करना है। समझ में आ गई बात? तो क्या करना है? 29 को आपको ठीक करना है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने बात करी कि जो आपकी अक्षीय हड्डियां हैं 80 हड्डियां हैं, आपकी स्कल एरिया में होती हैं 29 मैंने बताई हैं, क्योंकि 29 में टोटल बताऊंगी, उसी में से 22 भी बताऊंगी। फिर पसलियों में 25 और 26 होती हैं आपकी वर्टिब्री में, और हाथ और पैर में 120 हो जाती हैं, और 6 आपकी गिरडल में हो जाती है। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब चलो बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे की तरफ बढ़कर बात की जाएगी कि सबसे पहली जो आपकी कपाल में हड्डी होती है जिसको कहते हैं क्रैनियल बोन। क्या कहते हैं? क्रैनियल बोन। क्रैनियल बोन, ठीक है, कपाल हड्डी के नाम से इसको जाना जाता है, कपाल हड्डी। ठीक है, या इन्हीं को कह दिया जाता है फ्लैट बोन, इन्हीं को कह देते हैं फ्लैट बोन। चपटी हड्डी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चपटी हड्डी भी कहते हैं, चपटी हड्डियां ये भी कह देते हैं। तो हमारे कपाल वाले क्रैनियल बोन्स की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है क्रैनियल बोन? 8 होती हैं बेटा। कितनी होती हैं बेटा क्रैनियल बोन्स? 8 होती हैं, 8। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो 8 होती हैं तो मैम कैसे कैसे होती हैं एक बार बताओ। हमारे कपाल में 8 हड्डियां, तो देखो ये है तुम्हारा कपाल, ही कितना मुस्कुरा रहा है, ही ऐसा तुम्हारी खोपड़ी है ये पूरी, ये कपाल एरिया है आपका पूरा। ठीक, जो ये रंग बिरंगा नजर आ रहा है, इस कपाल एरिया में आप लोग देख पा रहे हो कि आपके पास कितनी हड्डियां हैं टोटल, जिन्हें क्रैनियल बोन कहते हैं। टोटल कितनी होती हैं? 8। कौन कौन सी हैं? तो देखो ये होती है आपकी इथमोइड बोन, जो आपके आंख के अंदर पीछे है, ये यहाँ टच करो, ये क्या होती है बेटा? आपकी इथमोइड बोन। ठीक है, आपने देखा ये क्या हो गया? इथमोइड, इथमोइड। ठीक, ये हो गई स्फेनॉइड, आपके कपाल के अंदर ही होती है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड आपके कपाल में ही है। क्लियर? फ्रंटल, फ्रंटल एक हड्डी होती है आपके कपाल में फ्रंटल, और पैरिटल, पैरिटल होती हैं 2, पैरिटल, ठीक है 2, और एक होती है 2 होती है टेम्पोरल, टेम्पोरल, ठीक है टेम्पोरल हो गई, और एक होती है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। ठीक, इस तरीके से ये 8 हड्डियां आपके कपाल में होती हैं।
इथमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल, ठीक है, पैरिटल, टेम्पोरल और आप बताते हो ऑक्सीपिटल। ये 8 हड्डियां आपके कहाँ होती हैं? कपाल में। कौन कौन सी होती हैं? आप बताते हो। इथमॉइड हो गई, स्फेनॉइड हो गई, फ्रंटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई और आपकी कौन सी हो गई प्यारे दोस्त? पैरिटल हो गई। तो यहां पर ये होती हैं आप लोगों की क्या? आपने बताया ये हड्डियां आपकी 8 होती हैं क्रैनियल, इनको आपको याद करना है ना। स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन में नहीं ले सकते बेटा, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक। तो यहां से आपको ये लिखनी है, इथमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल और बेटा आप ऑक्सीपिटल, इनको लिखना है। ये आपको पूछा जा सकता है कि इथमॉइड कहाँ की हड्डी है? तुमने कहा कपाल की। स्फेनॉइड कहाँ की हड्डी है? कपाल की। फ्रंटल कहाँ की हड्डी है? कपाल की। पैरिटल कहाँ की हड्डी है? कपाल की, ठीक है। टेम्पोरल कहाँ की हड्डी है? कपाल की। ऑक्सीपिटल कहाँ की हड्डी है? कपाल की, ठीक। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। तो आपके कपाल एरिया में मैंने बताया कि कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं, है ना। 8 आपने पढ़ ली। अब आगे बात करते हैं, दूसरी आती है फेशियल बोन। दूसरी है आप लोगों की फेशियल बोन, यानी आपके चेहरे की हड्डियां, है ना। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो भाई आपने चेहरा देखा है अपना शीशे में, ये चेहरा होता है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। टो 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 टो। तो गाना तो सुना है। तो चेहरा जो होता है उसको भी पढ़ लो, क्योंकि उस पर भी आपकी हड्डियां होती हैं। तो चेहरा जो है आपका, इस पर होती है टोटल 14 हड्डियां। क्लियर। आपका जो फेशियल है यहां पर कपाल एरिया में, यानी फेशियल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा हड्डियां होती है 14। तो आपका जो चेहरा है जहां फेशियल करते हैं, ऐसे ऐसे ये फेशियल करवाते हैं ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये फेशियल बोन होता है। तो फेशियल बोन कितनी होती है? चेहरे की हड्डियां होती हैं आपकी 14। ये पेपर में आता है कि देखो कितना सुंदर चेहरा है आप लोगों का, ठीक है, कितना सुंदर फेस है, ऐसे ऐसे कर रहा है देखो। तो यहां पर ये आपकी क्या है? चेहरे की हड्डियां। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। अब कौन कौन सी होती है? तो देखो आपके चेहरे के अंदर अगर हम बात करें, नाक में होती है नेजल बोन, है ना। नेजल कहाँ की हड्डी है? चेहरे की। और नेजल आपकी नाक के अंदर होती है, चेहरे में, नोज में। लेक्राइमल, लेक्राइमल कहाँ की हड्डी है? तो लेक्राइमल आपके आंखों की हड्डी है, आंखों के यहाँ जो होती है, यहाँ नाक के बराबर में, लेक्राइमल, ठीक है। कौंचा, ये कौंचा भी कहाँ की हड्डी है? कौंचा भी आपकी नाक के पास की हड्डी, आगे वाले हिस्से में, यहाँ यहाँ, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं पैलेंटाइन। पैलेंटाइन बोन जो होती है ये नाक के पीछे की तरफ होती है, जब हम ऊपर की तरफ देखोगे तो ये पैलेंटाइन है। तो ये भी आपके चेहरे की हड्डी है। जाइगोमेटिक पूछा गया है बेटा, ये गालों में होती है, जाइगोमेटिक, ये कहाँ की हड्डी है? तो आपके चेहरे में ही होती है, आपके ये वाला एरिया, ये जाइगोमेटिक बोन है। डिस्क्याऊं क्लियर। और अब आती है किसकी बारी? एक बीच में ये जो नाक की हड्डी है, ये बीच वाली देखो, ये है वॉमर, ये भी आपकी नाक की हड्डी है, वॉमर, क्लियर। तो वॉमर भी नाक की है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैग्जिला और मैंडिबल, ये जबड़े की हड्डियां दोनों की दोनों। ये कहाँ की हड्डियां? आपके जबड़े की, जो लाइन की, ये आपके जबड़े की हड्डियां दोनों, मैग्जिला और आप लोगों का मैंडिबल। तो आपको ना पेपर में ये ज्यादा पूछी जाती है, मैग्जिला और मैंडिबल। इनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, मैग्जिला और मैंडिबल के बारे में, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं मैग्जिला की और मैंडिबल की, यहां से क्वेश्चन आता है, तो आपके पास हम लिखेंगे जबड़े की हड्डियां। जबड़े की हड्डियां पूछी जाती हैं पेपर में। जबड़े की हड्डियां, इसको कहते हैं जो बोन या जो लाइन बोन्स, ठीक है, जो लाइन बोन्स, जबड़े की हड्डियां। तो आपका जो जबड़ा होता है बेसिकली, इसके अंदर पाई जाती हैं 2 हड्डियां। जबड़े आपके 2 हैं, एक ऊपर का जबड़ा है, एक नीचे का जबड़ा है। तो जबड़े में बेसिकली 2 हड्डियां पाई जाती हैं,
ठीक है। एक होती है ऊपरी जबड़े की हड्डी, ऊपरी जबड़ा, क्लियर। एक क्या होती है दोस्त, ऊपरी जबड़ा यानी अपर जो, आपके ऊपर का जबड़ा जो हिलता भी नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में जो ऊपर वाले दांत हैं, ऊपर वाले जबड़े को हिलाना जरा, ही ऐसे करते रह जाओगे, ये दांत ऊपर वाले जबड़े में लगे हुए हैं। तो यहाँ ऊपर वाले जबड़े में एक हड्डी होती है जिस हड्डी का नाम है मैग्जिला। क्या नाम है दोस्त, मैग्जिला। तो ये मैग्जिला कहाँ की हड्डी है, ये ऊपर वाले जबड़े की हड्डी है, मैग्जिला, ठीक है। और ये मैग्जिला जो है इमूवेबल बोन है, मतलब ये अचल हड्डी है बेटा। मैग्जिला अचल हड्डी कहते हैं इसको, अचल हड्डी, मतलब ये मूव नहीं करती, ये जहां फिक्स है वहां फिक्स है। ये होती है इमूवेबल, इमूवेबल बोन है बेटा। ये क्या है, इमूवेबल बोन, अचल हड्डी है, ये फिक्स है अपनी जगह, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, ये आप लोगों की फिक्स होती है ऊपर की तरफ। लिखने की स्पीड बढ़ाओ बेटा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, निचले जबड़े की हड्डी है, ये क्या है, निचला जबड़ा। एक हड्डी होती है निचला जबड़ा आप लोगों का, तो जो निचला जबड़ा है यानी लोअर, यानी कि लोअर जो, लोअर जो निचला जबड़ा। तो मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ, और तुमसे ना हिंदी एक लैंग्वेज में तो लिख रहे हो बेटा। जितने में मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में लिखी है ये सारी चीजें, उतने में आप लोग हिंदी वाला बच्चा हिंदी लिख लेता, इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश लिख लेता। और ये तो मैं आपको बता ही रही हूं मैग्जिला मैंडिबल दोबारा से, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, और पीडीएफ में ये डायग्राम आपको लगे मिलते हैं, ठीक है। चलो आओ, तो निचला जबड़ा, निचले जबड़े की बात करें तो ये क्या है बेटा, लोअर जो, यहां पर पाई जाती है मैंडिबल, मैंडिबल। यहां पर कौन सी हड्डी पाई जाती है, मैंडिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है मैंडिबल, आपको एग्जामिनेशन में आती है कि कहाँ की हड्डी है, तो निचले जबड़े की हड्डी है। और बेटा इसको हम चल हड्डी कहते हैं, क्या कहते हैं, चल हड्डी। इसको क्या कहते हैं, चल हड्डी कहते हैं, मतलब कि ये मूव करती है बेटा, क्लियर। ये क्या है, मूवेबल बोन है, इसको कहते हैं मूवेबल बोन। ये चल हड्डी है, मूवेबल। और ये संख्या में कितनी होती है, एक, और ये संख्या में कितनी है, दो। अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। माइक में आवाज नहीं आ रही है क्या, मैग्जिला दो होती है और मैंडिबल एक होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। शिवा, माइक में आवाज नहीं आ रही है, ये बताओ क्या आवाज में दिक्कत हो रही है बच्चों, फटाफट से बताओ सभी दोस्त। आवाज में कोई दिक्कत हो रही है, वॉइस में कोई दिक्कत हो रही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, फटाफट से। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं तो अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जल्दी बताओ। चलो अब देखो, यहां पर ये जो आपकी निचले जबड़े की हड्डी है ना, मैंडिबल, मैंडिबल को आप क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। मैंडिबल को हम क्या करा सकते हैं बेटा, मूव करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं मूव, तो आपको पता है, करा कर दिखाओ पहले मुझे, मैंडिबल को मूव करा कर दिखाओ, ठीक। जो मैंडिबल होती है इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे डांस करा सकते हैं मैंडिबल से, ठीक है। सरसर हो रही है, अब तो नहीं हो रही सरसर, एक बार बताओ, अब भी हो रही है क्या सरसर, ये बताओ, अब तो नहीं हो रही है। अब बताना जल्दी से फटाफट, सरसर की आवाज अभी भी आ रही है, जर्जर की आवाज, सरसर। मैं तो बहुत फास्ट लिख रही हूँ, साथ में कमेंट भी कर रही हूँ अच्छा, चलो वॉइस क्लियर है। अब देखो ये मूवेबल बोन होती है मैंडिबल, और एक बात याद रखना, मैंडिबल जो है ये जबड़े की है ना, मैंडिबल जो है ये कैसी हड्डी है बेटा, पॉइंट बनाकर लिखवा देती हूँ यहाँ, यह है जबड़े की, मैंडिबल के बारे में लिखना, मैंडिबल जबड़े की, जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी है, ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी है। तो ये आपको पूछा जाता है कि हमारे जो जबड़ा है उसकी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, मैंडिबल। तो आप बताते हैं मैंडिबल, मैंडिबल इज द
is the strongest bone of zoline. ठीक है, zoline आपके जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी. कभी कभी जबड़े की ना पूछकर सीधा क्वेश्चन दे देता है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो तब भी आपको मैंडिबल ऑप्शन में मिल जाता है. ठीक है, तो आपने बताना है कि जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मैंडिबल होती है. इस बात को याद रखिएगा. ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों की ये हड्डियां लिखवा देती हूँ कंप्लीट. जो 29 है, फिर इनको अगली क्लास में पढ़ेंगे. तो 14 चेहरे की हो गई. इसके बाद आती हैं आपकी कान की हड्डियां, है ना, कान की हड्डियां. तो कान के पास कितनी हड्डियां हैं बेटा? कान आपके पास 2 होते हैं और दोनों कानों में होती हैं 6 हड्डियां. इनको कल बताऊंगी. फिर आपके पास एक होती है हायोइड बोन. एक हड्डी आपके पास होती है हायोइड. क्लियर, हायोइड हड्डी. ये कहाँ होती है? ये आपकी जीभ के पिछले भाग में होती है, हायोइड बोन. एक होती है हायोइड बोन, ये आपके जीभ के पिछले भाग में. तो जब इन सबको आप काउंट करोगे 14, 8, 6 और 1, ये हो जाता है 29. अब 29 में से मैम 22 कैसे हुआ, इसको भी हम लोग समझेंगे कल के क्लास में, जब मैं आपको समझाऊंगी. कान की हड्डियां 3 इस कान में है, 3 इस कान में है. मैलस, इनकस, स्टेपीज, 3 हड्डी कान में है, इसी में भी 3 है, मैलस, इनकस, स्टेपीज. फिर उसके बाद एक हड्डी यहां होती है हायोइड बोन, जीभ की हड्डी. ठीक है, इन सबको मिलाकर आपके कपाल एरिया में मानी जाती है 29 बोन. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कान की हड्डी और आपकी जीभ की हड्डी, इनको नहीं माना जाता है आपके कपाल एरिया की हड्डी. तो केवल 8 और 14 को, यानी इन दोनों को ही एग्जामिनर कहता है कि वास्तव में यही है कपाल की हड्डियां, तो इसीलिए ऑप्शन फिर 22 आ जाता है. तो कल की क्लास में मैं यहां से आपको ये पॉइंट समझाऊंगी. आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि जैसे ही समझाऊंगी तो ठीक है, क्लियर. तो मैं आपको समझाऊंगी और आप लोगों को, क्योंकि अब टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए कल की क्लास में करेंगे ये चीजें. आवाज आ रही है? बताओ, 1 सेकंड रुकना. ठीक है, क्लियर. चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और कल की क्लास में मिलेंगे. ठीक है, अच्छा मोहित जी, ठीक है, क्लियर. चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कल मिलेंगे. तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर.